अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फलस्तीनी आज भी जनरल ज़ियाउल हक से नफरत क्यों करते हैं। नाजरीन, अगरचे पाकिस्तान में हर सिविलियन हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट फलस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद करती रही है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि साबिक फौजी आमर जनरल ज़ियाउल हक ने फौजी सदर जनरल याहिया खान के दौरे इक़्तिदार में बतौर ब्रिगेडियर मशरकी वस्ता के मुल्क उर्दन में लगभग 25,000 बेगुनाह फलस्तीनियों के खून से अपने हाथ रंगे थे। अरबों की तारीख में इस सानहे को ब्लैक सितंबर कहा जाता है और फलस्तीनी हुर्रियत पसंद आज भी जनरल ज़िया को सफ़ाक कातिल करार देते हैं। ब्लैक सितंबर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी के एक ट्रेनिंग कमीशन ने याहिया खान के हुक्म पर ज़ियाउल हक की क़यादत में 25,000 फलस्तीनियों का उर्दन में कत्ले आम किया ताकि फलस्तीनी मुजाहिदीन का उर्दन से सफाया किया जा सके। याद रहे कि ज़ियाउल हक 1967 से 1970 तक उर्दन में फलस्तीनी मुखालिफ मौजूद रहा। तब वो ब्रिगेडियर था। उस जमाने में उर्दन और फलस्तीन का वही हिसाब था जो पाकिस्तान और कश्मीर का है। आजाद कश्मीर की तरह उर्दन ने दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पर कब्जा कर लिया था। दरियाए उर्दन के मशरिक में 40,000 फलस्तीनी महाजर आबाद थे। ये उर्दन की आबादी का 1/3 बनते थे। दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे में भी उतने ही फलस्तीनी आबाद थे। उस जमाने में फलस्तीनियों ने दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे को अपनी आजादी का बेस कैंप बनाया हुआ था। यहाँ से फलस्तीनियों को तरबियत देकर मकबूजा इलाके में इसराइलियों के खिलाफ छापा मार सरगर्मियां जारी रखने के लिए भेजा जाता था। उर्दन ने जब ये इलाका कब्जे में लिया तो फलस्तीनियों ने उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत में इजाफा समझा, लेकिन फलस्तीनी ऐसा सोचकर गलत फहमी का शिकार हुए। उर्दन के सरबराह शाह हुसैन को ये खदशा था कि कहीं फलस्तीनी दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे को आजाद फलस्तीनी रियासत ना बना लें। शाह हुसैन दरअसल सऊदी अरब के साथ साथ अमेरिका के भी इत्तेहादी थे। अमेरिका की तरजीह इसराइल, उसकी बका और मशरकी वस्ता में उसकी बालादस्ती थी। इन हालात में उर्दन को यही मुनासिब लगा कि फलस्तीनियों को मार भगाया जाए। लिहाजा 15 सितंबर 1970 को ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक के दर पर्दा क़यादत में उर्दनी फौज ने फलस्तीनियों पर हमला किया और उन्हें उर्दन से बाहर कर दिया। यूं उर्दन फलस्तीनियों के दबाव में से निकल आया और इसराइल पर से बड़ा खतरा टल गया। लेकिन तारीख गवाह है कि ज़ियाउल हक ने उर्दन की आर्मी को तरबियत भी दी थी ताकि वो उसके जाने के बाद भी फलस्तीनियों को कुचलती रहे। उर्दन ने 1970 में इसराइल मुखालिफ फलस्तीनी फदाइया को मुल्क से निकालने का फैसला किया तो यही आमर जनरल ज़ियाउल हक था जिसने मिशन ट्रेनिंग और फलस्तीनियों के खिलाफ जंगी प्लान मुरतब किया और फलस्तीनियों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन में उर्दन के सिपाहियों की क़यादत की। उस खूनी ऑपरेशन को ब्लैक सितंबर के नाम से याद किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इसमें 25,000 के करीब मासूम फलस्तीनी उर्दन की अफवाज और ज़ियाउल हक के हाथों मारे गए थे। इस अरसे को अफसोसनाक वाक़यात का दौर भी कहा जाता है। तारीख बताती है कि 15 सितंबर 1970 को उर्दन के बादशाह ने मार्शल लॉ लगा दिया। अगले दिन पाकिस्तानी और उर्दन की आर्मी ने ज़ियाउल हक की क़यादत में ओमान में मौजूद फलस्तीनियों के हेड क्वार्टर पर हमला किया। आर्मी ने फलस्तीनियों के कैंप्स अरबद, अल सल्त, सवील, अल बकात, अल वहदात व रिज़्का पर हमला किया। इस दौरान ज़ियाउल हक ने 2nd डिवीजन की क़यादत करते हुए हजारों फलस्तीनियों का कत्ले आम किया। कहा जाता है कि इसराइल ने जितने फलस्तीनी 20 साल में मारे थे उससे ज्यादा फलस्तीनी ज़ियाउल हक ने 11 दिनों में शहीद कर दिए। यानी ज़िया की क़यादत में 15 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 1970 तक जुल्म का एक स्याह बाब लिखा गया। तब के इसराइल के वजीर आजम ने कहा था कि इतने फलस्तीनी हमने 20 साल में नहीं मारे जितने ज़ियाउल हक ने 11 दिन में मार डाले। लिहाजा फलस्तीनी मुजाहिदीन आज भी कहते हैं कि हम ज़ियाउल हक को कभी मुआफ नहीं कर सकते। इसके बाद उर्दन की शाही हुकूमत ने जनरल ज़ियाउल हक को आला एजाज़ात से नवाजा और फिर वो वक्त भी आया जब जनरल ज़िया को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया, जिसकी बदौलत वो भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलट कर 11 साल तक मुल्क के स्याहो सफेद का मालिक बना रहा। मुबस्सरीन के
کے مطابق ضیاء الحق مغرب سے پہلے بھی آشنا تھا، مگر فلسطینیوں کے خلاف ایکشن نے اسے ان کے لیے بہت اہم بنا دیا۔ ادھر ذوالفقار علی بھٹو، شاہ فیصل، صدر سوئی کارنو، حافظ الاسد اور معمر قذافی کے ساتھ مل کر امریکہ اور سوویت یونین کے بلاکوں سے نکل کر اپنا اسلامی بلاک بنانے، اسلامی بینک قائم کرنے اور مسلمانوں کی سائنسی ترقی کو ایٹم بم بنانے سے شروع کرنے کی جو تیاریاں کر رہے تھے، وہ امریکہ اور سوویت یونین دونوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ اس سارے منصوبے میں مرکزی حیثیت ذوالفقار علی بھٹو کی تھی اور ان تمام سرگرمیوں کا مرکز پاکستان نے بننا تھا، لیکن استعماری قوتوں نے ضیاء کو استعمال کیا، جس کے بعد بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اور مسلم اتحاد کے داعی دیگر عالمی رہنماؤں کو بھی منظر عام سے ہٹا دیا گیا۔